बड़ी खबर वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हॉर्मूज पर अमेरिका और शिकंजा कसेगा। अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहा है। अमेरिकी रणनीति के तहत नाकाबंदी लगातार जारी रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ब्लॉकेड और बढ़ाने की तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। नाकाबंदी वाली जो कहानी है उसको और मजबूती के साथ देखने को मिल सकती है। नाकाबंदी और लगातार जारी रहेगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कोई भी रियायत देखने को नहीं मिलने वाली है। यह वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हॉर्मूज पर अमेरिका लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। यह कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वो है शांति समझौते पर एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि शांति प्रस्ताव के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। सुप्रीम लीडर से हरी झंडी का इंतजार ईरान कर रहा है। यह बड़ा ट्विस्ट निकलकर सामने आया। शांति समझौते पर जो पेंच पहले फंसा हुआ था उसमें अब एक और ये नया ट्विस्ट। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, शांति प्रस्ताव जो आया है उसको लेकर अगर मुझे बातचीत करनी तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, ये ईरान कह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको वक्त तो नहीं देने वाले, जो वक्त है इसमें आप तय करिए। तो क्या अब महायुद्ध की तैयारी और ज्यादा भीषण होने वाली है? क्योंकि अभी जो ये दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इसके जरिए यही अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो यही है कि अमेरिका हॉर्मूज को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। उस पर और शिकंजा कसेगा, उस पर और जो परेशानियां हैं ईरान को जो हो रही हैं उसको लेकर कोई भी नरमी नहीं बरतेगा और ईरान को पूरी तरह से कमजोर करने का काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, भूकंप पैदा कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान इस समय गंभीर आर्थिक और रणनीतिक दबाव में है और उसकी वजह से वो पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच चुका है। ये ट्रंप के मुताबिक अगर माने तो कह रहे कि ईरान अब हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका से किसी तरह की मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी मदद कर दीजिए, ये नाकाबंदी हटा दीजिए, उसके बाद हम फिर बातचीत करेंगे। ट्रंप का बड़ा दावा क्या है वो समझिए। यानी ईरान ढहने की कगार पर क्यों नजर आ रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर संकट के बादल जो मंडरा रहे थे उनका असर अब देखने को मिल रहा है। नाकाबंदी है, व्यापार हो नहीं पा रहा है और स्टोरेज करने की क्षमता भी खत्म हो रही है, निर्यात हो नहीं पा रहा है। तो यह बड़ी समस्या है और इस वजह से ईरान परेशान नजर आ रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है। हजारों जहाज फंसे होने की खबर सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर नई कूटनीतिक हलचल जो है इस वक्त तेज है और अब मिडिल ईस्ट में बड़ा भू राजनीतिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि इस संकट की अगर बात की जाए, इस टेंशन की अगर बात की जाए तो हॉर्मूज स्ट्रेट केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्या कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हॉर्मूज पर ट्रंप का नया दावा। ढहने की कगार पर ईरान। मदद की लगा रहा गुहार।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप का दावा कि ईरान अब ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेहरान अमेरिका से मदद मांगने की स्थिति में आ गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक संकट और क्षेत्रीय तनाव का असर अब अपने चरम पर है। उनका कहना है कि ईरान की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी असहज दौर में पहुंच गया है। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है और जिसे लेकर हमेशा वैश्विक तनाव बना रहता है। होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा संकरा समुद्री गलियारा जिसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूट पर तनाव बढ़ने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों की चिंता बढ़ चुकी है। ट्रंप का दावा कि ईरान अब इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका से किसी तरह की सहायता या मध्यस्थता की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बयान के बाद से वैश्विक कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान अमेरिका में तनाव बरकरार है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका को छोड़नी पड़ेंगी अपनी बेतुकी मांगे। इसको लेकर ईरान ने अपना रुख अख्तियार कर लिया। सख्त रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कह रहा है वो समझिए, कह रहा है कि जो बेतुकी मांगे अमेरिका को वो छोड़नी होंगी समझौते पर। इसी वजह से ये बात जो है अटकी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ईरान पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का धमाकेदार खुलासा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या है वो खुलासा, वो आप समझिए। कहा जा रहा है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है और ये बात सबके सामने निकलकर सामने भी आई थी। रूस ने यूएस वॉरशिप की लोकेशन दी है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। वॉशिंगटन पोस्ट का यह धमाकेदार खुलासा देखने को मिला है। रूस ईरान की मदद कर रहा है, किस तरह से वो समझिए। वो कह रहा है कि यूएस वॉरशिप की लोकेशन जो है वो रूस लगातार ईरान को भेजता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबरें आपके सामने, ईरान अमेरिका में तनाव जो लगातार देखने को मिल रहा है, वो तनाव बना हुआ और उसकी वजह से परेशानियां देखने को मिल रही हैं। समझौते पर बात एक बार फिर से अटकी हुई नजर आ रही है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जो खुलासा हुआ वो ये है कि रूस लगातार मदद करता हुआ ईरान की नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वाकई खाड़ी क्षेत्र किसी बड़े आर्थिक और रणनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है और ईरान पर खासा दबाव महसूस हो रहा है, वो दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहानी है वो इस रिपोर्ट में समझिए। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में स्थिति पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है। हजारों जहाजों की आवाजाही, तेल आपूर्ति की चिंता और सुरक्षा जोखिमों ने समुद्री व्यापार को लगातार तनाव में रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के बयान भले ही राजनीतिक हों, लेकिन इनका सीधा असर तेल बाजार, वैश्विक निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर किसी भी तरह की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। फिलहाल ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में ईरान अंदरूनी दबाव से जूझ रहा है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है जिसका मकसद वैश्विक मंच पर संदेश देना है? सच क्या है और सियासत क्या खेला कर रही है, यह आने वाले समय में और साफ होगा। तब तक के लिए तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई जो है वो पूरी तरह से सही है, मुस्तफा पूरी तरह से सक्रिय है, एक्टिव है। ये बातें निकलकर
सामने आ रही ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और यह दावा उन सब के बीच है जब एक पोस्टर निकलकर सामने आया था शहीदों की जो वो पोस्टर थी उसमें मुस्तफा की भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, विदेश दौरे से ईरान लौटे अरागची और लगातार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश दौरे से ईरान अरागची लौट चुके हैं और उसके बाद से लगातार बैठकें की जा रही हैं। बैठकों में शांति रणनीति पर फिर से चर्चा जो है वो की जा रही है। ईरान प्रस्ताव को ट्रंप खारिज कर चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक पे तैयारी की जा रही है कि अब आगे की रणनीति क्या हो, कैसे शांति रणनीति बनाई जाए ताकि सुलह वाली जो बात लगातार की जा रही है उसके जरिए रास्ता निकल सके और जो परेशानी उठानी पड़ रही है वो परेशानी खत्म होती हुई नजर आए। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई को लेकर जो कहानी सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, पोस्टर सामने आया था, उसमें एक पोस्टर था दर्शकों और उस पोस्टर में शहीदों के फोटोज लगाए गए थे। उसके बाद यह सवाल उठा कि क्या मुस्तफा खामनेई मर गए, शहीद हो गए। वो पोस्टर जो है वो लगाया गया था और कहा जा रहा था कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो कहानियां बताई जा रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। अब ये जो खबर सामने आई है वो यही कह रही है कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से ठीक है, सक्रिय है। लेकिन समझना यहां क्या जरूरी है वो देखिए, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि दुनिया की सबसे संवेदनशील में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।